आप सब लोगों को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं अपने रिटेल भाइयों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन लेके आया, एक वीडियो लेके आया जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अगर आपको अपने रिटेल के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना और मल्टीपल स्टोर्स खोलने हैं तो आप वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो आपको अपने यहाँ लगाने होंगे। तो ये जो आपको पूरा मैप दिख रहा है, इस मैप के बारे में मैं आपके से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बताना चाहता हूँ ये वाले मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के दौरान भी मैं इसमें एक एक चीजें पकड़ूंगा और आप लोगों को समझाता चला जाऊंगा। सबसे लास्ट में मैं आपको एक की सिस्टम बताऊंगा जो किसी भी मैंने 99% रिटेलरों के पास नहीं देखा है। तो ये वाला वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा कि एक एक चीज आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको उसे ग्रो करना है सिस्टमेटिक तरीके से। फिर से बताता हूँ, ये सीरियस लोगों के लिए वीडियो। अगर कोई आदमी क्विक टिप चाहता है कि छोटी सी मुझे टिप दे दो और मेरा काम हो जाए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ईमानदारी से पेन पेपर लीजिए, ये जो मैं आपको मैप बता रहा हूँ ये वाले मैप के साथ काम करिए, इस मैप को डाउनलोड करिए और इस पर काम करिए। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये रिटेल सिस्टम्स। तो इस वाली चीज को जो मैं बताऊंगा हमेशा प्रॉफिट के हिसाब से बताऊंगा। देखिए, बिजनेस का जो काम होता है, जो बिजनेस ओनर का काम होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो भैया हमें हर वो एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट हो। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम्स वाली चीज मैंने आपके लिए डिजाइन करी है, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी। सबसे पहली जो चीज है वो सिस्टम जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ये पहला सिस्टम। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम है जिसकी मैं बात करूंगा वो है डिक्रीज कॉस्ट। ये वो सिस्टम है जिससे आपकी कॉस्ट डिक्रीज होगी, क्योंकि देखिए प्रॉफिट की इक्वेशन एक ही होती है भैया, सेल बढ़ाओ कॉस्ट कम करो। सेल में से कॉस्ट को घटाओ, इसी से प्रॉफिट आएगा। तो इसी वाली चीज से हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज देखेंगे। आपको मैं एक एडिशनल सिस्टम और बताऊंगा जिसे मैं कहता हूं मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग उन सिस्टम्स की बात कर लेते हैं जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि सेल बढ़ानी होती है। तो एज आप रिटेल ओनर आपके पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं, इन सिस्टम्स को सबसे पहले मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा मार्केटिंग सिस्टम, जो रिटेल ओनर को चाहिए होते हैं। उसके बाद मैं इस वाली चीज में बात करूंगा सेल्स सिस्टम की, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा रिपीट सेल्स सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले जब हम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकें, अपने स्टोर पे फुटफॉल बढ़ा सकें। इसमें काफी सारी चीज होती है, लेकिन सिस्टम की तरह ये वो चीजें जो बार बार आपकी रिपीट होती रहनी चाहिए। तो कुछ आपको करना पड़ेगा मार्केटिंग सिस्टम में जिससे आपका क्या करे, रिपीट बढ़े। दूसरा मार्केटिंग सिस्टम में आपका बहुत तगड़ा जो रिटेल ओनर्स के लिए चीज चाहिए होती है वो होता है प्राइसिंग सिस्टम। प्राइसिंग सिस्टम का मतलब ये है कि किस तरीके से हम चीजों को प्राइस करें। अगर आपका मल्टीपल चैनल है कि आपका रिटेल स्टोर पे भी सामान बिकता है और ऑनलाइन भी बिकता है, तो उसकी प्राइसिंग को किस तरीके से करें, क्योंकि कस्टमर जो होता है उसे कंपेयर करता है। प्राइसिंग सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके सिस्टम आपके पास होने चाहिए और रिपीटेडली काम होना चाहिए, वो है बंडलिंग सिस्टम। बंडलिंग सिस्टम मतलब कि जो प्रोडक्ट्स जो हम उन्हें बेच रहे हैं उसे किस तरीके से बंडल्स बनाएं, ताकि हम क्या करें, अपनी एवरेज सेल्स को बढ़ा सकें। ताकि जिस कस्टमर से हम 100 रुपए लेना चाहते थे उससे हम 150 रुपए ले सकें और ये वाली चीज उसे दे सकें। पहला बंडलिंग सिस्टम होता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है डिस्काउंट सिस्टम, जो आपके पास होना चाहिए। इंक्रीज फुटफॉल के लिए आपके पास कैंपेन का सिस्टम होना चाहिए। कैंपेन सिस्टम मतलब जैसे कैंपेनिंग हमें करनी चाहिए, और ये सारी चीजें देखिए मैंने आपके लिए लिस्ट बनाता जा रहा हूँ। आप इस वाली चीज को डाउनलोड करिए, एक एक करके मैंने आपके लिए स्पेस भी बनाया है यहाँ पे टिक का, इसे टिक करते रहिए। जो जो चीजें आपको करनी है एक एक चीज पकड़िए और कर दी। चलिए, तो मार्केटिंग सिस्टम के बाद मैं आपके सेल्स सिस्टम पे जाता हूँ। तो सेल्स सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम होता है वो होता है आपका सेल्स टीम का ट्रेनिंग सिस्टम। ये आपके पास होना चाहिए। इस वाली ट्रेनिंग सिस्टम में आप इस वाली चीज में जो इस ट्रेनिंग सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं उसमें हम लोग ये वाली चीज पे ट्रेन करते हैं कि भाई अपसेल कैसे करी जाए, उसके बाद अपसेल के बाद क्रॉस सेल कैसे करी जाए। अपसेल का मतलब आपको बता देता हूँ, क्रॉस सेल का आपको मतलब बता देता हूँ। अपसेल का मतलब मान लीजिए जैसे आप मैकडॉनल्ड पे गए तो मैकडॉनल्ड वाले से आपने कहा भाई मुझे ये बर्गर दे दो, तो उसने कहा कि भाई साहब 20 रुपए का बर्गर है, आपने कहा उससे 20 रुपए का बर्गर दे दो। तो मैकडॉनल्ड वाले ने कहा भाई साहब ऐसा करिए, क्या आप मील लेंगे, मील जो है वो सिर्फ 35 रुपए। तो आप 20 रुपए खर्च करने वाले थे, उसने आपसे 35 खर्च करवा लिए, बड़ा बर्गर दे। क्रॉस सेल का मतलब उसने आपसे कहा कि भाई मुझे फिंगर फ्राइज भी दे दो, कोल्ड ड्रिंक भी दे दो, ये चीजें उसने ऐड कर। तो ये वाली जो चीज है इसके लिए आपको अपनी टीम को क्या करना पड़ता है, बहुत तगड़ी तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। तो आपके पास ये वाला सिस्टम होना चाहिए। और इसी ट्रेनिंग सिस्टम के तहत जो सेल्स की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको कैसे आपको हाई प्रॉफिट
मार्जिन को पुश वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे पुश किया जाए, इस वाली चीज की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दूसरी चीज, सेल सिस्टम में एक बहुत बड़ा, रिटेल में डिस्प्ले का बहुत बड़ा काम होता है, तो आपके पास रैक मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। रैक मैनेजमेंट का सिस्टम मतलब जो नई चीजें हैं, जो बढ़िया चीजें हैं, वो रैक पे आगे लगे और बाकी की चीजें पीछे जाए, क्योंकि इस चीज से बहुत ज्यादा सेल पे डिपेंड करता है। और आपको बताता हूँ, बड़े बड़े स्टोर जिनके साथ मैंने काम किया है, वो लोग इस चीज में बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, बहुत ज्यादा एनालिटिक्स करते हैं कि यार कौन सी चीजें सामने करी जाए, अपनी जो आइल है उसे कैसे डिजाइन करा जाए। ये सारी चीजों पे क्या होता है, बहुत सारा समय बीतता है उस वाली चीज का, तो ये बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें बेचते हैं जिससे आपका कस्टमर रिपीट आता, बहुत बार आता, तो आपके पास एक तगड़ा रिपीट मैनेजमेंट सेल्स का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आप कस्टमर के वॉल्यूम, वो आपसे क्या खरीदता है, उसका जो खरीदने का पैटर्न है, उस वाली चीज को स्टडी कर सकते हैं और ये वाला काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बड़े संक्षेप में ये वाली चीज बताई है कि भाई क्या ऐसा काम करा रहा है जिससे आपका रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू मतलब सेल बढ़े। तो उसके लिए आपके पास ये सिस्टम होने चाहिए जिससे आप अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो आपकी सेल मैक्सिमाइज होगी, कॉस्ट नीचे जाएगी, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो अब मैं जाता हूँ आपकी दूसरी तरफ। ये वाली जो साइड है वो है कॉस्ट को डिक्रीज करने की, मतलब भाई कैश क्या ऐसा काम करा रहा है जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला रिटेलर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है वो होता है परचेज मैनेजमेंट सिस्टम। परचेज मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है कि भाई आपकी जो परचेज है बहुत कायदे से होनी चाहिए, क्योंकि ना ज्यादा ना कम, राइट। तो इस चीज के लिए आपको क्या चाहिए होती है, डिमांड फोरकास्टिंग चाहिए होती है कि भाई आप सही से फोरकास्ट कर सकते हैं और आपकी जो बाइंग है वो बहुत तगड़ी तरीके से हो रही है। मैंने कितने सारे रिटेलरों के साथ काम किया है, देखा है जिनके बहुत सारा बैड स्टॉक पड़ा है, क्योंकि अंडरशंट बाइंग होती है, कोई बाइंग के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता। ये वो चीज है जो आपको करना पड़ेगा। और एक चीज होती है स्कीम्स, ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी होती है कि आप स्कीम्स की ट्रैप में ना आए, राइट। क्योंकि पीछे वाला आदमी आपको स्कीम बना के बेचता, आप सोचते हैं भाई वाह चीज तो सस्ती मिल रही है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस वाली चीज को मैं बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। इसीलिए आपका स्कीम्स को मैनेजमेंट करने का एक जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिससे आपकी कॉस्ट को वो रहना होगा, वो है वेस्टेज रिमूव करना। इसका मतलब स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाली जो चीज है ये भी आपके पास तगड़ी तरीके से होनी चाहिए। और इसमें जो मुख्य चीजें जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए एक्सपायरी मैनेजमेंट सिस्टम। भाई एक्सपायरी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी चीजें पहले यूटिलाइज करनी, कौन सी बाद में करनी है, ताकि आपका मकान, आपका जो सामान है वो खराब ना हो, लूज ना हो, डेड स्टॉक ना रहे, क्योंकि इन सब में पैसों की वेस्टेज है। आपको वेस्टेज को रोकना है, राइट। तो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम और पिल्फरेज सिस्टम। पिल्फरेज मतलब चोरी हो जाती है, ये सब चीजें हो जाती है, इस सब चीजों को मैनेज करने का सिस्टम। और एक तगड़ा आपको स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम। स्टोरेज मतलब सारी चीजें कायदे से लगी हुई है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने जब उन लोगों के साथ काम करता हूं, मैं देखता हूँ सर हमारे पास तो ये सामान था, ग्राहक आया लेकिन लेके ही नहीं गया। और कभी पता चला ग्राहक कुछ मांग रहा है तो हमें पता चला अरे इस वाले सामान की तो शॉर्ट है। तो ये वाली जो चीज है, स्टोरेज सिस्टम अगर आपका क्लीन तरीके से होगा तो ये वाली चीज जो है आपके पास बहुत आराम से होगा। और जो थर्ड लेवल का सिस्टम होता है वो सिस्टम होता है कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे बड़ी वजह है, मैंने देखा है, जिसकी वजह से जो रिटेल ओनर होते हैं वो अपना गल्ला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आता है इतना सारा काम कैश में होता है, तो इस वाली चीज का मैनेज कैसे। कैश मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है, आपकी बहुत बड़ी चीज होती है जो चाहिए होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, कैश मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे बना के आपको कोई कैमरा लगा के देखने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे कस्टमर है, उनसे मैंने पूछा भाई क्या करते हैं, बोले कैमरा लगा के देखते। अरे भाई आप सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी नहीं जो ये वाली चीजें देखे। और सामने वाले आदमी को कैमरे के बावजूद पता लग जाता है ये हर समय तो कैमरे पे बैठते नहीं, तो तब भी चोरी हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए होगा ताकि आप कैश को मैनेज कर सकें। क्योंकि अगर आप ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कभी भी गल्ले से नहीं हट पाएंगे। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जो रिटेल का बिजनेस होता है मैथ्स का बिजनेस होता है, गणित का बिजनेस, जिसमें आपका एक जो स्टोर है उसकी एक लिमिट होती है जिस कैपेसिटी तक वो आपको पैसे दे सकते। मान लीजिए अगर वो स्टोर अपनी लिमिट पे पहुंच गया, वो आपको महीने के 2.5 लाख 2 लाख रुपए देता है, उसके बाद वो नहीं दे पाएगा। वो इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि पास की आबादी तो बढ़ नहीं रही है कोई बहुत ज्यादा, तो स्टॉक कैसे, जो स्टोर है वो कैसे ग्रो करे। सो जो रिटेल स्टोर वाले लोग हैं तो उनकी ग्रोथ तब आती है जब ऐसे करके बहुत सारे बॉक्सेस लगा देते हैं रिटेल, एक से 1.5 लाख आ रहा है, दूसरे से 1.25 लाख आ रहा है, तब जाके ये वाली जो चीज होती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन वाले सिस्टम को इस्तेमाल
और इस वाली सारी चीज को मैनेज करने के लिए जो आपका सिस्टम है, वो जो सिस्टम है वो आपके पास होना चाहिए कि स्टोर मैनेजमेंट का सिस्टम, जिसे आप बेसिकली आपने देखा होगा इसे पीओएस सिस्टम भी कहते हैं। पीओएस सिस्टम का मतलब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। इसके अंदर आपका पूरा बारकोड हो रहा था, अंदर सामान आ रहा था, सामान निकलता है, चोरी चकारी वाली बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो संभल जाती है। लेकिन इस सिस्टम को लगाने से कुछ नहीं होगा, ग्रोथ ऐसे नहीं आएगी। अब जो मैं आपको नेक्स्ट सिस्टम बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और वो मैंने देखा कि बिजनेस ओनर लगाते ही नहीं। वो सिस्टम कौन सा सिस्टम है? उस सिस्टम का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स सिस्टम। का मतलब है कि सिस्टम की बुद्धि, ये जो इतनी सारी चीजें तैयार हो रही हैं, इसकी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे इस इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके काम करें। ये वो जगह है जहां पे बिजनेस ओनर को बैठना चाहिए, और ये वो जगह है जहां पे उसकी बुद्धि लगनी चाहिए। इसीलिए ये जो बिजनेस एनालिटिक्स का सिस्टम होता है बहुत जरूरी सिस्टम होता है, और इसके बिना आपका काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक बिजनेस की बुद्धि है। इसके बिना जब काम होता है तो बिना बुद्धि के काम होता है। तो इसमें खासकर जो एनालिटिक्स होती है वो होती है सेल्स एनालिटिक्स। सेल्स एनालिटिक्स के आप पार्ट देंगे। सेल्स एनालिटिक्स मतलब सेल्स कैसी होगी। सेल्स एनालिटिक्स में लोकेशन एनालिसिस, लोकेशन एनालिसिस का मतलब कहाँ से ज्यादा सामान बिक रहा है। प्रोडक्ट एनालिसिस, परचेज एनालिसिस, ये सारी चीजें जो आपकी जब होंगी तब आपके यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपका काम प्रॉफिट कमाना है। इन चीजों में खर्च नहीं हो जाना है कि स्टोर पे गल्ले पे बैठे हुए हैं भाई क्योंकि यहाँ पे चोरी हो जाएगी इसलिए बैठे हुए, इसलिए आपने थोड़ी नहीं बिजनेस करा। बिजनेस जिंदगी जीने के लिए क्या है, और ये वाले सिस्टम जब लगेंगे तब वो वाली चीज जो है वो आपके पास आएगी, राइट। सो ये आपकी बिजनेस एनालिटिक्स में सेल्स एनालिटिक्स होती है। इसी तरीके से आपकी परचेज एनालिसिस जो है, इसे मैं अलग कह देता हूँ। सेल्स एनालिटिक्स होती है, परचेज एनालिसिस होती है बहुत, और उसके बाद इसमें पीपल एनालिसिस। ये भी काम आपको क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी तरीके से करना चाहिए। यहाँ आपके सेल्स सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसमें जो हमने सेल्स सिस्टम था, इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर देते हैं। इसमें जो होता है सैलरी एंड इंसेंटिव सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे कि लोग प्रोत्साहित हों और वो इस वाली चीज के लिए क्या करें, आगे बढ़ें और बढ़ बढ़ के इस वाली चीज को सेल करें। अगर आपके अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना है और बिजनेस को ग्रो करना है, राइट, ये वाली जो सारी चीजें हैं ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिजनेस ओनर्स के पास होंगी, और उन्हें इस वाली चीज पे काम करना चाहिए। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये पूरा जो मैप है, इस मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके एक एक चीज को अपने यहाँ इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ये इसका लिंक जो है आपको डाउनलोड उसमें मिल जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। सिस्टम्स में इंक्रीज रेवेन्यू, वो सिस्टम जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसमें मार्केटिंग सिस्टम जिसकी डिटेल मैंने दे रखी है, सेल्स सिस्टम, रिपीट सेल्स सिस्टम। उसके बाद कॉस्ट डिक्रीज कर देना कॉस्ट को, और उसके बाद मैनेजमेंट का सिस्टम। आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूँ, रिटेल स्पेसिफिक हमने और बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, जो कि आप जब अपने फोन पे जाएंगे तो आपको हमारे चैनल पे नीचे ड्रॉप डाउन में दिखेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड लिस्ट भी दिखेगी, और आप होलसेलर हैं तो आपको होलसेलर रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, इससे हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, प्लस ये बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचता है। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट।
तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी
I look forward to see you. Thank you very much. Bye bye.